सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ये तुमने क्या पहना हुआ विद्या? आपने कहा था आपके दोस्त की मंगनी है, तो इसीलिए हमने ऐसे कपड़े पहने। विद्या, यंगस्टर्स की पार्टी है, देखो सब जगह सब यंगस्टर्स हैं। तुम क्या कपड़े पहन के आई हो विद्या? मुझसे पूछ लिया होता एक बार। हमने पूछा था आपसे, सिंदूरा दीदी से पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि दी ने कहा कुछ और तुम समझी कुछ और। चलो चलते हैं यहाँ से। ए सागर, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो यार? राजीव, मुझे एक्चुअली थोड़ा काम आ गया है और विद्या सीधा ब्राइडल थीम पार्टी से आई है, थकी हुई है, चेंज करने का वक्त भी नहीं मिला। हम लोग चलते हैं, तुम लोग एंजॉय करो पार्टी। चलो विद्या। चिल यार, इट्स ओके। आज विद्या भाभी पार्टी में सबसे अलग लग रही हैं। कम ऑन सागर, कुछ देर और रुक जाओ यार। ओके चलो सागर, लेट्स डांस। विद्या, जो हुआ सब भूल जाओ, रिलैक्स। देखो अगली बार प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, मुझसे एग्जैक्टली पूछना कि क्या पहनना है। इट्स ओके, चलो। हे सागर। Payal, hi. How are you? I'm fine. Let's dance, come on. Vidya, please. Let your mind flow. हाय विद्या। नमस्ते। एक्चुअली क्या एंट्री मारी है आपने? आई लाइक दैट। हम जाकर बैठते हैं। सागर इज अ लकी गाय, जिसे तुम जैसी बीवी मिली। कम ऑन विद्या, डांस विथ मी। कम ऑन विद्या, कम ऑन विद्या, कम ऑन डांस विथ मी। हमें नहीं नाचना है। देखो उधर सागर भी तो नाच रहा है। इट्स ओके। देखिए हमें नहीं नाचना है। Come on Vidya, dance with me.
संभालने की है? एक तो डांस पार्टी में आई है, ऊपर से डांस करते वक्त थप्पड़ भी मार देती है। चलो विद्या, पर उन्होंने हमें मैंने कहा ना, चलो। I'm sorry Rajiv. I'm sorry Mili. सुनिए, हमारी बात तो सुनिए आप। क्या सुनूं विद्या, अब क्या सुनूं? क्या तरीका है ये? सबके सामने भरी महफिल में तुमने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा। क्यों? वो सिर्फ तुम्हारे साथ डांस करना चाह रहा था, बस, और कुछ नहीं। और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया सबके सामने। वो इतने करीब आ गए थे हमारे। विद्या, डांस करने के लिए करीब आना पड़ता है। 5 फीट की दूरी से तो डांस नहीं कर सकते ना। 2 लोग डांस करते वक्त करीब आते ही हैं। इसमें नई बात क्या है? देखो, तुम्हें अगर ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है तो मुझे कह दिया होता। मैं तुम्हें नहीं लाता ऐसी पार्टी में। पहले तुम ऐसे कपड़े पहन के आती हो और फिर सबके सामने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारती हो। विद्या, तुम जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की ऐसा करे, समझ में नहीं आता। हाउ कुड यू? सुनिए, देखिए, अगर हमारे कारण आपको इतना शर्मिंदा होना पड़ा तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे। मगर हम किसी आदमी के साथ इस तरह नहीं नाच सकते। हमें सहन नहीं होता कि कोई हमारे इतने करीब आए। अच्छा नहीं लगता हमें। विद्या, वो सिर्फ तुम्हारे साथ डांस ही कर रहा था, बस। और बड़े बड़े शहरों में लोग ऐसे डांस करते हैं, ये आम बात है यहाँ पे। पर हमारे संस्कारों ने तो हमें ऐसा नहीं सिखाया ना। हम क्या करें? I'm sorry. मैं भूल गया था कि तुम छोटे शहर से हो और तुम्हें शायद थोड़ा और ज्यादा वक्त लगेगा एडजस्ट करने में। देखो विद्या, मैंने भी गुस्सा थूक दिया है, तुम ही शांत हो जाओ, भूल जाओ। इट्स ओके, आई एम सॉरी। घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। और हाँ, अपने ये वैजयंती माला वाले गजरे उतार दो, पार्टी खत्म हो चुकी है। विद्या, आई एम सॉरी। आइंदा से ख्याल रखूंगा कि तुम्हें ऐसी पार्टीज में न ले जाऊं जहां तुम्हारे संस्कारों को ठेस पहुंचे। हम भी इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आगे से हम ऐसे ही कपड़े पहनकर चलें जिससे कि आपको ठेस ना पहुंचे। अच्छा, हम आते हैं अभी। अरे, कहाँ जा रही हो? पूजा के कमरे से। ओह, तुम्हारे प्रिय शंभुनाथ जी के पास।
जाओ जाओ गो। अरे विद्या, जी एक पानी की बोतल ले आना प्लीज। बिल्कुल, हम लाते हैं। थैंक्स। मुझे लगा था कि आज पार्टी में जो तमाशा होगा उसकी गूंज घर तक सुनाई देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं विद्या, तुम इस तरह बार बार मुझसे नहीं जीत सकती। मैं तुम्हें जीतने ही नहीं दूंगी। ऐसा तमाशा खड़ा करूंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर एक नहीं हो पाओगे, कभी नहीं। शंभुनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितने अच्छे हैं, कितना समझते हैं हमें। हमारी इतनी गलतियों के बाद भी हमेशा माफ कर देते हैं हमें, और ये सब आपकी कृपा है। अब हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को इनके लायक बनाना है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे शंभुनाथ जी, और बिल्कुल वैसे ही बन के दिखाएंगे जैसा कि ये अपनी पत्नी को देखना चाहते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। दरवाजा कौन खोल के चला गया? हर्ष, आप माफी विद्या, हम कई दिनों से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं विद्या। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप यहाँ से जल्दी चले जाइए, नहीं तो हम यहाँ पे शोर मचा मचा कर सब लोग को बुला देंगे। विद्या, भगवान के लिए हमारी बात सुन लो। भगवान के लिए हम जो कहना चाहते हैं सुन लो विद्या। भगवान का नाम तो आप मत लीजिए कम से कम। अच्छा ठीक है विद्या, हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। देखो विद्या, हम मानते हैं कि हम बुरे इंसान हैं, लेकिन इस बार ये सब जो हुआ है हमारी गलती नहीं है। हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है विद्या। कोई है जो हमें मुजरिम ठहराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें भी यही बतलाने की कोशिश कर रहा है कि हम गुनहगार हैं। हम गुनहगार नहीं है विद्या। छोटे ठाकुर का जो असली गुनहगार है हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं विद्या। वो सिंदूरा जी। अच्छा आप आ गई दीदी। हम इनसे कब से कह रहे हैं कि यहाँ से जाएं जाएं, पर यह है कि जाते ही नहीं है। ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा विद्या। इसे भेजने का सही तरीका पता है मुझे। अभी पुलिस को फोन करती हूँ, वही ले जाएंगे। शायद इसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। जेल में काफी जगह होती है ना हर्ष? सिंदूरा दीदी, पुलिस को फोन मत लगाइए। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि परेशानी क्या है। ये बार बार दोहरा दोहरा कर यही कहते रहते हैं कि ये गुनहगार नहीं है, किसी ने इन्हें फंसाया है। कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये इस बात को मान क्यों नहीं पा रहे हैं कि हम सब लोग को सच्चाई पता चल चुकी है इनकी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं विद्या। ऐसे लोगों को सिर्फ नजरअंदाज करना चाहिए। तुम ध्यान मत दो। चलो। वाह सिंदूरा जी, नागिन है आप, नागिन, एक नंबर की नागिन। पर कसम गंगा मैया की,
हम भी जब तक सपेरा बनकर आपको हमारी बीन पर नचा ना दें, चैन नहीं लेंगे। चोर, अब तक सो रही हो? उठो। हाँ, उठी उठी। ऐसे आंखें खोलकर लेटी रहोगी या फिर उठोगी भी? शंभूनाथ, उठी हूँ, उठी हूँ, उठी हूँ। हाँ, हाँ। यहाँ से नहीं, वहाँ से। नहीं, हाँ। वहाँ से भी नहीं। अरे फिर मैं उठू कहाँ से, उतरू कहाँ से शंभूनाथ? आप बताइए तो सही, उतरू कहाँ से? एक काम करो, अपनी आंखें बंद करके उठो। हाँ, बंद कर दिए। अब जाओ, जल्दी उठो। क्यों ना? उठी हूँ। हाँ। अब बाहर जाकर देखो तुम्हारी सुपुत्री को। क्या कर रही है? वो फिर किसी दूसरे मर्द के साथ गुलछरे उड़ा रही है। गुलछरे उड़ा रही है? हाँ, अरे नहीं शंभूनाथ, मैं अभी जाके उसे बोलती हूँ। हाँ, मैं अभी जाके उसे बोलती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ, अभी जाके बताती हूँ। शालू, क्या हुआ? आप दोनों विद्या, चाची को सबक सिखा रहे हैं। पार्ट 2। तुम कहीं छिप जाओ और मजा देखो। अरे लगता है कमरे के बाहर आ गई। और टिफिन मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो आप अपने हाथों से खा लीजिएगा। ओके, थैंक यू। नहीं, तुम ऑफिस आके मुझे अपने हाथों से खिला देना। हटिए ना, ये आप क्या कह रहे हैं? मम्मा ने देख लिया तो अपना पोपू जैसा माउथ खोलेंगी और चिल्लाने लगेंगी। शालू! क्या कर रही है तू शालू? ये क्या कर रही है तू? मम्मा, मैं तो छोटे ठाकुर को टिफिन और बैग दे रही हूँ। मैं कह रही थी कि खाना अच्छा नहीं है, ये छोटे ठाकुर कैसे खा सकते हैं, है ना? बेटा शालू, जा अंदर जा और विद्या से कह दे कि छोटे ठाकुर के लिए एक नया टिफिन बनाकर दे दे। जा ना, जा ना, जा। छोटे ठाकुर, शालू किसी काम की नहीं है, अरे काम की है तो विद्या। अरे शालू को तो घर का कोई भी काम नहीं आता। सच तो ये है कि शालू थोड़ी पागल, हाँ, पागल है। हाँ, कभी कभी उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कभी कभी वो काटने को दौड़ती है। नहीं,
शालू करोड़ों में एक है। हाँ। I like her. Yeah. अरे छोटे ठाकुर सुनिए तो, छोटे ठाकुर अरे सुनिए तो, अरे सुन भी नहीं रहे। अरे रब्बा, अरे मैं कह रही हूँ शालू पागल है, किसी काम की नहीं है। हे शम्भोनाथ। विद्या, जी दीदी। तुम कुछ कर रही थी? हाँ दीदी, बस सफाई कर रहे थे हम तो। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैंने आज घर में नवग्रह पूजा रखी है और इस वक्त मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, इसलिए पूजा की सारी तैयारी तुम्हें करनी होगी। हाँ दीदी, कोई परेशानी नहीं है, हम सब कर लेंगे। पूजा का मुहूर्त दोपहर के 3:30 बजे का है। तुम सब कुछ ठीक से कर लेना, मैं और अनिकेत तब तक ऑफिस से आ जाएंगे। और सुनो, मैंने कुछ पड़ोसियों को भी बुलाया है, सोचा सागर घर लौटा है, अब ठीक भी है, तो क्यों ना घर में एक पूजा रखी जाए घर की शांति के लिए। आपने बहुत अच्छा सोचा दीदी, घर में पूजा होती रहे तो घर में वैसे ही शुद्धि बनी रहती है। मुझे इस पूजा से बहुत सारी उम्मीद है। जो कुछ भी मैंने सोचा है, अगर वो ठीक से हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी।